नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। खेल, खिलाड़ी और सियासत, आजकल वेस्ट यूपी में ये जुगलबंदी खूब देखने को मिल रही है। एशियंस गेम्स में वेस्ट यूपी के खिलाड़ियों ने भारत का तिरंगा चीन में शान से लहराया। इन खिलाड़ियों का चारों ओर सम्मान हो रहा है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता खिलाड़ियों के गांव पहुंचकर उन्हें फूल मालाओं से लाड रहे हैं। रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने भी मेरठ पहुंचकर कांस्य पदक विजेता किरण बालियान, रजत और स्वर्ण पदक विजेता पारुल चौधरी के साथ ही गोल्ड मेडलिस्ट भाला फेंक चैंपियन अनु रानी को सम्मानित किया। लेकिन इन सब के बीच एक बात है जो खूब चर्चा हो रही है, जिसकी और जिसको लेकर तमाम तरह की जो है बातें वो है जयंत चौधरी का मंच से पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करना। अब इसी को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह के जो सवाल है वो भी लगातार खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि 24 का चुनाव करीब है। ऐसे में जयंत चौधरी के इस तरीके के बयान से इंडिया गठबंधन को लेकर अच्छे संकेत नहीं दिखाई दे रहे। तो वही दूसरी ओर बीजेपी की ट्रोल आर्मी भी जयंत के इन बयानों को अपने पक्ष में दिखाने की कोशिश करेगी। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। दरअसल मेरठ में जयंत ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए सरकार की खेलो इंडिया योजना की भी तारीफ की। उन्होंने सरकार के खेलो इंडिया की तारीफ करते हुए कहा कि योजना अच्छी है, लेकिन इसका बजट 10 गुना बढ़ाना चाहिए। उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट को 3 करोड़ की राशि और डीएसपी का पद दिए जाने को लेकर भी खुशी जताई। खिलाड़ियों ने भी सरकार के कदम की सराहना करते हुए रालोद के मंच से ही सरकार की योजनाओं की तारीफ की। खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आरएलडी के मंच से धन्यवाद दिया और जयंत चौधरी ने भी यहां सरकार की तारीफ की। पहले आप वो बयान सुनिए। टूर्नामेंट में खिलाड़ी खेलने जाते हैं, अपने खर्चे में जा रहे हैं, तो सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार की खेलो इंडिया परियोजना जो है अच्छी योजना है, लेकिन ज्यादा संसाधन उनको देने होंगे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को 500 करोड़ दिए हैं, और मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे भी राज्य हैं, एक राज्य है जिसको उससे ज्यादा दिया और पदक एक भी नहीं। वो समझ रहे हैं सारे लोग कहने के लिए। और ये राज्य पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र की भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। आप हरियाणा से तुलना कीजिए तो यहां लोगों में कोई फर्क नहीं है। जीवन की शैली एक है, खान पान एक है, रहन सहन एक है, शरीर भी एक जैसा ही है। उधर मेरठ पहुंचे जयंत चौधरी ने अन्य मुद्दे को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसानों को लाभ मिलेगा तो अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार होगा। जयंत ने कहा कि सरकार समझ ले और जान ले कि चुनाव का वक्त है। गन्ने का समर्थन मूल्य ऐसा हो कि किसान संतुष्ट हो। वेस्ट यूपी में कॉस्ट पॉलिटिक्स को लेकर भी आरएलडी चीफ ने कहा कि जाति से ऊपर भी कभी कभी लोग उठ जाते हैं। जाति के चश्मे से देखकर जनता निर्णय ना ले। जाट विधायक जीत जाएंगे तो सिर्फ जाटों के लिए काम नहीं करेंगे, गुज्जर भी जीतेंगे तो सिर्फ गुज्जरों के लिए काम नहीं करेंगे। देश का सवाल हो तो जाति के ऊपर उठकर मतदान करना चाहिए। जयंत ने कहा कि आज मेडल की जीत पर खीर खा रहे हैं और आगे राजनीतिक जीत पर भी खीर खाएंगे। जयंत चौधरी ने मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के कैंडिडेट आमने सामने होने पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि सारे फैसलों पर सभी की सहमति हो ये जरूरी नहीं है, ये लोकतंत्र है, यहाँ अपनी अपनी पार्टी चल रही है। लेकिन जयंत चौधरी के मंच से बीजेपी सरकार की तारीफ करने से इंडिया गठबंधन के दलों को जरूर मिर्ची लगी होगी, क्योंकि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा सत्र के दौरान रालोद की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।